अगला है हमारा पॉइंट स्प्लीन का पॉइंट। और स्प्लीन का पॉइंट हम जो देते हैं सेम गॉल ब्लैडर के अपोजिट डायरेक्शन में देते हैं। जैसे हमने गॉल ब्लैडर को सीखा वैसे ही स्प्लीन का पॉइंट है। जैसे हमारा पैंक्रियाज का पॉइंट यहाँ खत्म हुआ, जहां पैंक्रियाज खत्म होगा वहां से स्प्लीन शुरू होगा। स्प्लीन का पहला पॉइंट, स्प्लीन का दूसरा पॉइंट, स्प्लीन का तीसरा पॉइंट, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 स्प्लीन हमारा कंप्लीट हो गया। स्प्लीन के पॉइंट को यानी कि हम यहाँ के सर्कुलेशन को, ये मैंने डायग्नोज की क्लास में बताया था कि इस एरिया को हम स्प्लीन का एरिया बोलते हैं। यानी कि जब भी यहाँ पर कोई दिक्कत आती है, जब भी यहाँ पेन पॉइंट आएगा, जब भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हम यहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यहाँ सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हम इस स्प्लीन का इस्तेमाल करेंगे। और इसको हम पैर से कैसे देंगे, ये हमारा पैंक्रियाज का पॉइंट, इस पैंक्रियाज के पॉइंट के एरिया को छोड़कर स्प्लीन का पहला पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट पर स्प्लीन देकर हम यहाँ के एरिया को सर्कुलेशन में ला सकते हैं, यहाँ सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं। स्प्लीन का एक और महत्वपूर्ण काम है, स्प्लीन आपके लिम्फेटिक सिस्टम का एक भाग है। स्प्लीन आपके लिम्फेटिक सिस्टम का एक ऑर्गन है। और ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम हमारी इम्यूनिटी पे काम करता है। यानी कि अगर जब भी आपको लगता है कि आपकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो रही है, आपके बच्चे को आपको सर्दी खांसी जुकाम ये जल्दी जल्दी परेशान करता है, इसका मतलब है कि उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो भी आप इस पॉइंट का इस्तेमाल उस कंडीशन में कर सकते हैं। भले ही आपको इस एरिया में पेन हो या ना हो, आप इम्यूनिटी के लिए स्प्लीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कंडीशन में हम 3 स्प्लीन मल्टीप्लाई बाई 3 ट्रीटमेंट देंगे, 3 स्प्लीन मल्टीप्लाई बाई 3 ट्रीटमेंट देंगे, जिससे कि आप स्प्लीन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, जिसको हम तिल्ली बोलते हैं। और इसका काम हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करके रखना है। जो भी वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम स्प्लीन लिम्फेटिक सिस्टम के अंडर में आकर करती है।